हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो प्रीवियस वीडियो में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की इंट्रोडक्शन को ख़त्म किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो चलिए इसको करते हैं हम। तो लेट करते हैं हम, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x and the number of boys be y। हमें क्या बोला है, टोटल हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के, जिसमें से जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं। तो हमें ग्राफिकली इनका सोल्यूशन फाइंड करना है कि कितनी गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं, हमें वो फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हमें क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 10। तो टोटल में स्टूडेंट में गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब हमें क्या बोला है, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो अगर बॉयज़ हमारे y हैं और गर्ल्स हमारी x हैं, तो हमारी क्या बन जाएगी, x इक्वल टू वाई प्लस 4। जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 इसमें ऐड करेंगे। ये हमें बोला था कि टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स 10 हैं, तो गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं, दोनों को मिला के हमारे कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। तो एक इक्वेशन हमारी बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 10। एंड सेकंड क्या बोला था हमें कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें इनको ग्राफिकली सॉल्यूशंस को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, वो क्या है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 10। हमें क्या करना है अभी यहाँ पे, अगर हम x को 4 पुट करते हैं तो y हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से इसको हम रफली समझेंगे कि कैसे आया। कि यहाँ पे दिया हमें x प्लस वाई इक्वल टू 10। अगर मैं x को यहाँ पे 4 पुट करता हूँ तो y इक्वल टू 10 माइनस 4, तो y मेरा आ जाएगा 6 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं x को 6 पुट करता हूँ तो y मेरा 4 आएगा। तो यहाँ से हमारे पॉइंट्स क्या बन गए, 4,6 एंड 6,4 आर द solutions of equation x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो जो ये हमारी इक्वेशन थी, इसके हमारे दो सोल्यूशन आ गए, 4,6 एंड 6,4। नाउ अब हमारी इक्वेशन नंबर है सेकंड, x इक्वल टू वाई प्लस 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x इक्वल टू वाई प्लस 4। अब हमें इसके भी क्या करने हैं, सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। नाउ अगर हम x को y को 0 पुट करें तो x हमारा 4 आएगा, और y को अगर हम 2 पुट करें तो x हमारा 6 आएगा। देखिए यहाँ से x इक्वल टू वाई प्लस 4। अगर हम x को 0 पुट कर y को 0 पुट करें तो x हमारा 4 आ जाएगा, और अगर हम y को 2 पुट करें तो x हमारा 6 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या बन जाएंगे, 4,0 एंड 6,2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू वाई प्लस
4। नाउ अब हमें इन पॉइंट्स को ग्राफ पे क्या करना है, प्लॉट करना है, और फिर हमें बताना है कि कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज हैं ग्राफिकली। नाउ ये है हमारे पास ग्राफ। तो पहला हमारा पॉइंट है 4,6 एंड 6,4। फर्स्ट इक्वेशन का जो पॉइंट है हमारा वो है 4,6 एंड 6,4। 4,6 एंड 6,4 ये हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली। एंड सेकेंड है हमारा 4,0 एंड 6,2। 4,0 एंड 6,2 वो है हमारी x इक्वल टू वाई प्लस 4 वाली के पॉइंट। तो ये हमें 4 पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 4,6, x4 एंड y6। तो यहाँ पे x4 y हमारा यहाँ पे 6, तो ये यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट 4,6। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6,4। 6 यहाँ पे हमारा एंड 4 यहाँ पे हमारा, उधर यहाँ पे आएगा हमारा 6,4। नाउ अब हम इसे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमारी एक, यहाँ से हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये लाइन जा रही है, ये हमारी कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली लाइन है हमारी। नाउ नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स है 4,0 एंड 6,2। 4 एंड 0 यहीं पे आएगा हमारा एक पॉइंट 4,0 एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6,2। दिस इज 6 एंड दिस इज 2। यहाँ पे आगे हमारा ये पॉइंट। नाउ अब हम इन 2 पॉइंट्स को भी ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट्स ज्वाइन हो गए। तो ये एक लाइन बनी है, वो हमारी कौन सी लाइन है, x इक्वल टू वाई प्लस 4 वाली लाइन है हमारी। अब हमने देखना दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये पॉइंट y एक्सिस में हमारा 3 के सामने एंड x एक्सिस में हमारा 7 के सामने। तो ये पॉइंट होगा हमारा 7,3। तो इसका मतलब जो x है हमारा वो 7 है और जो y है हमारा वो 3 है। तो x हमने लिया था नंबर ऑफ गर्ल्स एंड y हमने लिया था नंबर ऑफ बॉयज़। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो नंबर ऑफ गर्ल्स आ रही हैं हमारी, तो देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारा ग्राफिकली ये हमने इनके सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ अब हमारा सेकंड पार्ट है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. Now अब हम इसको समझेंगे। Now अब हम लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x एंड द कॉस्ट ऑफ पेन बी y. Let the cost of pencil be x and the cost of pen be y. तो हमें क्या बोला है, 5 pencils and 7 pens की टूगेदर कॉस्ट हमें दी है ₹50. Now according to question, हमें क्या बोला 5 पेंसिल्स है, अगर 1 पेंसिल की कॉस्ट हमने x ली है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5
x हो जाएगी। एंड अगर हमने 1 पेन की कॉस्ट y लिया है तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7y। एंड टूगेदर दोनों की कॉस्ट हमें कितनी बोली है ₹50 बोली है। तो यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म होगी 5x + 7y = 50। नाउ आल्सो हमें क्या बोला है 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। नाउ अब 7 पेंसिल्स हैं, 1 पेंसिल की कॉस्ट अगर x है तो 7 पेंसिल की कॉस्ट होगी 7x एंड 5 पेन की अगर 1 पेन की कॉस्ट y है देन 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी 5y और टुगेदर उनकी कॉस्ट कितनी बन रही है हमारी 46 बन रही है। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी ये इक्वेशन सेकंड। नाउ अब हम इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को ग्राफिकली फाइंड करेंगे। तो ले लेते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। (5x + 7y = 50). नाउ अगर हम यहाँ पे x को 3 पुट करते हैं देन y हमारा 5 हो जाएगा। तो इसको देखेंगे ये कैसे आएगा हमारा, यहाँ पे देखिए 5x + 7y = 50। अगर हम x को 3 पुट करते हैं तो 5 3 15 + 7y = 50। 7y = 50 minus 15 and 7y = 35 and y = 35 divided by 7 y = 5। तो y हमारा 5 आ गया। ना सिमिलरली अगर हम x को 0 पुट करें तो y हमारा 7.14 आएगा। y हमारा 7.14 आएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन हमारा सॉल्यूशन क्या बन गया 3, 5 एंड 0, 7.14 आर द सॉल्यूशंस of equation 5x + 7y = 50। नाउ अब हमारी इक्वेशन है सेकंड। अब हमें इसके सॉल्यूशंस क्या करने हैं फाइंड करने हैं। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन 7x + 5y = 46। नो इसमें अब अगर हम x 0 डालते हैं देन y हमारा 9.2 आएगा एंड अगर हम इसमें x को 3 डालते हैं तो y हमारा 5 आएगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे 7x + 5y = 46। 7 3 21 + 5y = 46। 5y = 46 minus 21। 5y = 46 में से 21 गया हमारा 15 आ जाएगा, सॉरी 25 होगा। देन y = 25/5 = 5। तो y हमारा 5 आ गया। सिमिलरली अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो y हमारा 9.2 आएगा। तो हमारे सॉल्यूशंस क्या बन गए 0, 9.2 एंड 3, 5 आर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 7x + 5y = 46। नाउ अब हमें इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो हम देखेंगे जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे अब हमें यहाँ पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो हमारे पॉइंट्स हैं 3, 5 एंड 0, 7.14। तो ये इक्वेशन है हमारी 5x + 7y = 50। तो पहला पॉइंट है हमारा 3। तो 3 एंड 5
यहाँ पे लाई करेगा। तो ये पॉइंट बन गया हमारा 3,5। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 0,7.14 0। तो ये कहीं यहाँ पे आएगा हमारा 0,7.14। नाउ अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। तो ये कौन सी लाइन की इक्वेशन, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, इस वाली इक्वेशन की ये हमारी लाइन फॉर्म होगी। नाउ अब हमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 0,9.2 एंड 3,5। तो ये हमारी इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल्स 46। 0 एंड 9.2 हमारा यहाँ पे होगा कहीं 9.2 एंड 3,5 हमारा ये सेम ही पॉइंट रहेगा। नाउ अब हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों इसी पॉइंट पे, दोनों लाइंस इसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 3 है एंड y की वैल्यू हमारी 5 है। तो हमने पेंसिल को x सेलेक्ट किया था एंड पेन को y सेलेक्ट किया था। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹5। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2 find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। अब हमें क्या बोला है इस क्वेश्चन में, हमें एक इक्वेशन का पेयर दिया है। तो हमें बताना है कि वो पेयर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है या दोनों लाइंस पैरेलल हैं या वो कोइंसिडेंस हैं। तो ये हमें अब फाइंड करना है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा फर्स्ट पार्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड सेकंड पार्ट है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। हमें बताना है कि ये पेयर जो हमारी ये दो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंस है। तो हमने ये इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो उसका केस क्या होता है, A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। ये केस है हमारा इंटरसेक्टिंग का। और पैरेलल के केस में पढ़ा था हमने A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। ये केस है हमारा पैरेलल का। एंड A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। तो ये केस है हमारा कोइंसिडेंस का। तो चलिए अब इसको हम चेक करेंगे। तो A1 हमारा 5 है, B1 हमारा -4 है एंड C1 हमारा 8 है। A2 हमारा 7 है, B2 हमारा 6 है एंड C2 हमारा -9 है। ये A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। ना अब हमें A1 बाय A2 चेक करना है। वो आएगा हमारा 5/7। B1 बाय B2 आएगा हमारा -4/6। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2/3। कट करके 2 2 4 एंड 3 2 6। नाउ C1 बाय C2 आएगा हमारा 8/-9। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि A1 बाय A2 B1 बाय B2 का इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। तो हेंस द गिवन पेयर ऑफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो ये लाइन्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। नाउ सेकंड पार्ट है हमारा 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0
18x plus 6y plus 24 equals to 0. 9x plus 3y plus 12 equals to 0, and 18x plus 6y plus 24 equal to 0. So 6y plus 24 equals to 0. तो सॉल्यूशन में हम करेंगे a1 हमारा 9, b1 हमारा 3 एंड c1 हमारा 12, a2 हमारा 18, b2 हमारा 6 एंड c2 हमारा 24. नाउ a1 बाय a2 आएगा हमारा 9 बाय 18, आएगा 1 बाय 2. नाउ c1 बाय c2, b1 बाय b2 आएगा हमारा 3 बाय 6, तो ये आ जाएगा हमारा 1 बाय 2, एंड c1 बाय c2 आएगा हमारा 12 बाय 24, ये भी आएगा हमारा 1 बाय 2. तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2 तीनों हमारे 1 बाय 2 आ रहे हैं. तो यहाँ से लिखेंगे a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2. तो ये दोनों लाइन्स हमारी क्या हैं, कोइंसिडेंस हैं. तो लिखेंगे hence the given pair of lines are coincidence. now अब हमारा थर्ड पार्ट है 6x minus 3y plus 10 equals to 0. 6x minus 3y plus 10 equals to 0. 2x minus y प्लस 9 इक्वल्स टू 0. तो a1 हमारा होगा 6, b1 हमारा होगा माइनस का 3 एंड c1 हमारा होगा 10, a2 होगा 2, b2 होगा माइनस का 1 एंड c2 होगा 9. y के साथ हमारा कोई भी नंबर नहीं लगा है तो वो हमारा 1 होगा, तो b2 होगा हमारा माइनस का 1. नाउ a1 बाय a2 6 बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा 3. b1 बाई b2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3, एंड c1 बाई c2 होगा 10 बाय 9. यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है, बट c1 बाई c2 के इक्वल नहीं आ रहा है. तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. तो यहाँ से हमारी लाइन्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. तो hence the given pair of lines are parallel. तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.